हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ वार्षिक आकलन 2022-23 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ वार्षिक आकलन सत्र 2022-23 विषय संस्कृत का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। छात्रों को यहाँ पर क्या भरना था? अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, दोनों में लिखना है। विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम, ये 4 चीज छात्रों को भरना है। सबसे पहले निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 7 से 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 12 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। 15 से 17 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अस्माकं देशस्य द्वितीयः राष्ट्रपति डैश आसीत्? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन। उत्तर आएगा अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः आसीत्। दूसरा है श्रद्धावान डैश ज्ञानम लभते लभतु। उत्तर आएगा इसका लभते। प्रश्न क्रमांक 3, अस्माकं देशे डैश ऋतवः भवन्ति? षट् चत्वारः। उत्तर क्या आएगा इसका? षट्। 6 ऋतुएं होती है हमारे देश में। आत्मानुशासनम डैश भवति? कल्याणप्रदम साफल्यप्रदम। उत्तर होगा इसका कल्याणप्रदम। मत्स्य डैश क्रीडन्ति? सरिते सरिति। उत्तर क्या होगा इसका? सरिते। अस्मिन् राज्ये डैश इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा? फुगड़ी कबड्डी। उत्तर क्या आएगा इसका? फुगड़ी। ऑप्शन नंबर का फुगड़ी। सही जोड़ी बनाइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न सुगीतम का क्या होगा? कार्तिक मासे। नमंती का होगा गुणिनो जना। सप्ताहता का होगा मात्रा। न शोभन्ते का होगा विद्याहीन। संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। कोई 2 करना था। धार्मिको उत्सव, धार्मिक धन उत्सव। कौन सा संधि है यहाँ पर? गुण स्वर संधि है। नमस्कारः, नमः धन कारः। कौन सी संधि यहाँ पर? विसर्ग संधि होगा। समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। कोई 2 करना था। नवरत्नम का होगा नवानम रत्नानम समाहारः। कौन सा समास है ये? आपका द्विगु समास है। पीताम्बर का होगा पीतम अंबरम यस्य सह, अर्थात श्री विष्णु। बहुब्रीहि समास होगा। लाभालाभव का होगा लाभश्च अलाभश्च। द्वंद्व समास होगा यहाँ पर। निर्देशानुसार कारक रचना तीनों वचनों में लिखिए। कोई 2 करना था। विद्वस का प्रथमा विभक्ति, पयस का तृतीया विभक्ति में पैसा, पयोभ्याम पयोभी। अस्मत् की चतुर्थी विभक्ति है आपका मह्यम, अवाभ्यम अस्मभ्यः। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। निर्देशानुसार कारक रचना तीनों वचनों में लिखे। कोई 2 करना था। लिख का लट लकार प्रथम पुरुष लिखती लिखता लिखंती। पठ का लोट लकार होगा पठ पठतम पठत। नम का लेट लकार उत्तम पुरुष नमती नमता नमंती। इस तरह से आपको उत्तर कोई 2 करना था, आपने किया होगा। उसके बाद है 2 श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 अंकों का। नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणनो जना। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। अर्थात फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, किंतु सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। जननी जन्मभूमि च जाह्नवी च जनार्दन। जनक पंचम चैव जंकारः पंच दुर्लभ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पावभावस्यसि। तो इसका उत्तर होगा आपका अनुवाद है जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। उसके बाद है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए गए 2 श्लोक सुभाषित लिखे जो प्रश्न पत्र पर न आया हो। तो इसका उत्तर होगा सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सडेतो मम बांधवः नरके गमनम श्रेष्ठम दावाग्मो दहनम वरम वरम प्रपतनम चौबधो न वरम पर शासनम। तो ये आपका 2 श्लोक, और इसके अलावा कोई श्लोक आता है वो भी आप लिख सकते थे। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, कोई 6 करना था। दीपावल्याः उत्सव कदा भवति, कब होता है दीपावल्याः उत्सव? कार्तिक मासस्य अमावस्यां तिथौ भवति। सौरमंडले कति ग्रहा भवन्ति, तो सौरमंडले 8 ग्रहा सन्ति। उसके बाद है परोपकारेषु कस्य नाम अग्रगण्य मन्यन्ते, परोपकारेषु महर्षि दधीचे नाम अग्रगण्यम मन्यन्ते। अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपति क आसीत्, अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः आसीत्। फिर 5वां प्रश्न है माता कस्या मूर्ति, माता पृथ्व्या मूर्ति। देवानां नायकः क आसीत्, देवानां नायकः इंद्र आसीत्। वृक्ष किं लभते, वृक्ष मधुकोशः लम्बन्ते। संस्कृत में अनुवाद करना था, परोपकार सज्जनों का धन है, परोपकारः संतां विभूत्याः। जामुन का पेड़ कहाँ था, जम्बू वृक्ष कुत्र आसीत्। देश के विकास के लिए धन आवश्यक है, देशस्य विकासाय धनम आवश्यकम अस्ति। मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है, मह्यम संस्कृत भाषा रोचते। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है, मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्ण अस्ति। मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते, प्रिय वाक्यं सर्वे तुष्यन्ति। तो इस तरह से आपको अनुवाद करना था। उसके बाद है उपसर्ग से सार्थक शब्द बनाइए, कोई 2 अनु का होगा अनुशासनम, अभी का होगा अभिप्राण, फिर प्र से आप बना सकते प्रदाय प्रमण्य। फिर 2 सूक्ति आपको लिखना है, लोभः पापस्य कारणम श्रद्धावान लभते ज्ञानम। किन्हीं 2 का संस्कृत में लिखना है 28 अष्टाविशंति, 75 को बोलते पंच सप्ततिः, 100 को बोलते शतम। हिंदी में अनुवाद करना था, इसका आपको पढ़कर 10 अंकों का दिया गया था आपको। तो भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति, दानम दया समता परोपकार इत्यादियो गुणा भारतीय संस्कृते अंगानि सन्ति, सर्वार्थ परित्यज्य परोपकार्थम जीवन समर्पणे अनेक मुन्या महर्षया राजानां सामान्य नागरिकास्य भारतीय संस्कृतिम अरक्षण अतएव ते सादरम रुम्यन्ते। तो इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, दया धर्म समता परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग है। स्वार्थ को त्याग कर परोपकार हेतु जीवन समर्पित करने वाले अनेक ऋषि मुनियों महर्षियों राजाओं और सामान्य नागरिकों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की, इसलिए वे सादर स्मरण किए जाते हैं। सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला कोरबा अवकाश हेतु आवेदनम महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अष्टम सहसा ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, अहम विद्यालयम् आगन्तुं न समर्थः। एतर्थ दिनत्रयस्य 12/4/2023 दिनांकात् 14/4/2023 पर्यन्तम् अवकाशं भवन्तं प्रार्थये भवता आज्ञाकारी शिष्यः। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था, तो यहाँ पर उद्यानम एतद उद्यानम उद्याने विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति अत्र वृक्षारोहन्ते। चौथा है आपका वृक्षस्य शोभा पर्णे पुष्पे च भवति वृक्षे खगा निवसन्ति। छठवें पर ते तत्र निडानि रचयन्ति वृक्षाणां शाखा फलानां भूरण नमन्ति। उद्याने लता अपि रोहन्ति ते
वृक्षाणाम् आश्रयन्ति उपवने एका तडाका अपि सन्ति तत्र कमलानि विकसन्ति मे उद्यानम अति प्रियम अहम तत्र नित्यम भ्रमणाय गच्छामि। फिर आपको है 17वां, किसी एक पर कहानी का सारांश हिंदी में लगभग 80 शब्दों में लिखना था। चतुर्वानरा, कालिदासा, महर्षि दधीचि, कोई एक के बारे में आपको उत्तर करना था। 10 अंकों का दिया गया था। आपने कौन सा किया ये आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।